और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार को सलाह दी है। उनका कहना है कि कांवड़ियों के पैर दबाने के लिए सीओ और एसडीएम तैनात किए जाएं और खाने की व्यवस्था के लिए कमिश्नर, डीएम और एसपी को लगाया जाए। उनके इस बयान को लेकर अब सियासी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कोई ऐसा कॉरिडोर बनाते जिसमें कांवड़ियों को आराम करने का, उनके खाने पीने का, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करते। हम तो इनसे कहेंगे कि कमिश्नर, डीएम, एसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए। तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें, क्योंकि अगर सीओ, एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी क्यूआर कोड तो बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ ये भी एक जियो जारी कर दें कि डीएम, एसपी खाना, स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे और सीओ और एसडीएम उनके पैर वैर दबा के सेवा करेंगे। कांवड़ मार्गों पर होटल और ढाबा चलाने वाले गैर हिंदुओं की पहचान के अभियान से खलबली मचा देने वाले योग साधना आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर ने अब शिव भक्तों से एक नई अपील की है। और अपील यह है कि कांवड़ ले जाने वाले श्रद्धालु मुसलमान कारीगरों की बनी हुई कांवड़ ना खरीदें। और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में जो राम पोशाक बनाई जाती है वो भी एक मुसलमान परिवार के द्वारा बनाई जाती है। अब यहाँ पर ये स्वामी जी कह रहे हैं कि हरिद्वार से ना खरीदें, क्योंकि वो खंडित कांवड़ होती है और वो कांवड़ मुसलमानों के द्वारा बनाई जाती है। सनातन धर्म के लोगों के भोजन में थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग है। इसी जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। वे कावड़ भी अशुद्ध और खंडित पहले ही हो चुकी हैं, तो इसलिए आप लोग वहां से कावड़ न खरीदें। कावड़ बनाने का अपना ही सामान अपने घर से लेकर के जाए, या एक डंडा ले जाए और प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 कैन या 2 लोटे लेकर के जाए और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल उन कनस्तरी या लोटों में लेकर के अपने डंडे में बांध करके और कावड़ की तरह लेकर के आए।